हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 4 डैट विद बेल्ट ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। ये मेरे ब्लाउज का मेजरमेंट है। इसमें जो मेरा फुल बस्ट है वो है 35.5 इंच का, और जो मेरा अपर बस्ट है वो 34 इंच का है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह फुल बस्ट और अपर बस्ट का यूज करते हुए ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। लेंथ है 13.5 इंच, शोल्डर है 13 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच और एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, और जो मेरे बेल्ट की लेंथ रहेगी वो है 2.25 इंच। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करना देखेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो बैक पार्ट को कट करने के लिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को आपको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है, और जो ऑन फोल्ड वाला साइड रहेगा उसे आपको आपकी तरफ करना है। लेंथ देखेंगे, लेंथ है 13.5 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। तो यहाँ पे लेंथ का निशान मैंने लगाया हुआ है 14.5 इंच पे। ये देखिए, दूसरा निशान हमें लगाना होता है शोल्डर का। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपके फुल शोल्डर कितने इंच के हैं। तो मेरे फुल शोल्डर है 13 इंच के। अब हम 13 का हाफ करके निशान लगाएंगे। तो 13 को मैं डिवाइड 2 करूंगी, तो मेरा कितना आया 6.5 इंच। अब यहां से हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए 6.5 इंच पे। अब जो मेरा नेक है वो डीप है, तो डीप नेक में हमें परफेक्ट शोल्डर निकालने होते हैं। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपका नेक डीप कितना है। तो मेरा जो नेक डीप है वो है 9.5 इंच। अब हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। शोल्डर चार्ट में आपको रेडी शोल्डर देख लेना है, नेक डीप देख लेना है, नेक शेप देख लेना है। तो नेक डीप है मेरा 9.5 इंच और नेक शेप है मेरा राउंड। तो यहां से मैं कितने शोल्डर माइनस करूंगी 1.6 इंच के, और 1.6 इंच यहां से मैं माइनस कर दूंगी। तो अब ये जो शोल्डर आया ना वो मेरे परफेक्ट शोल्डर है। यहाँ से मैं शोल्डर नाप लूंगी तो ये आ रहे हैं मेरे 4.75 इंच के। अगर आपका भी नेक डिप 9 इंच से लेके 11 इंच तक जा रहा है ना, तो आप इतने शोल्डर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शोल्डर की फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। अब निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला देख लेंगे। आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। अभी चेस्ट का साइज है मेरा 35.5 इंच। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम फुल बस्ट यूज करें या अपर बस्ट यूज करें। तो जब भी आप शोल्डर के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हो या आर्म होल के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आपका जो चेस्ट साइज रहेगा ना वो आपको फुल बस्ट ही लेना है। तो फुल बस्ट है मेरा 35.5 इंच। इसे डिवाइड 6 करूंगी तो मेरा कितना आया 5.75 इंच। यहां से आर्म होल वाली लाइन का निशान हमारा लगेगा 5.75 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 4.75 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से नेक विड्थ का भी मैं निशान लगा लूंगी। तो आपको नेक की विड्थ कितनी रखनी है वो आपके नेक डिप के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आपकी नेक डिप यहाँ से 9 इंच से कम है ना, तो फिर आपको नेक की विड्थ 2 इंच लेनी है, और अगर 9 इंच से ज्यादा आपका नेक डिप जा रहा है तो फिर आपको यहाँ से लेना है 1.75 इंच का नेक। अब यहाँ से जो नेक की विड्थ है मैं रखूंगी 2.25 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। अब निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जो हमारा फुल बस्ट है यानी कि चेस्ट का साइज है वो 35.5 इंच है। तो इसको अब हम करेंगे डिवाइड 4। तो कितना आया 8.75 इंच। यहाँ से निशान लगा लेंगे 8.75 इंच पे। किसी किसी के अपर बस्ट और फुल बस्ट में ना बहुत ज्यादा गिप जाता है। अभी मेरा तो उतना ज्यादा गिप नहीं है। जो मेरा अपर बस्ट है वो 34 इंच का है, इसे भी मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा आएगा 8.5 इंच। तो सिर्फ इतना ही गिप जा रहा है मेरे अपर बस्ट और फुल बस्ट में। अब यहाँ पे जो मार्जिन रहेगा ना वो आपको आपके अकॉर्डिंग रख लेना है। मैं यहाँ से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लूंगी। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो वेस्ट है मेरी 31 इंच की। इसे भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूंगी 7.75 इंच पे। अब वेस्ट में जो आपका मार्जिन रहेगा वो आपको 2.5 इंच का लेना है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला देंगे। डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे बैक साइड में। तो यहां से आपको निशान लगाना है 4 इंच पे। नीचे की तरफ से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे, और यहां से भी हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। दोनों तरफ से इसको आपको सिलाई में कवर करना है हाफ हाफ इंच। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे तो बैक पार्ट में आपका निशान लगेगा 1 इंच पे। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद जो आपका आर्म होल रहेगा ना उसे आपको पीछे की साइड से हाफ इंच माइनस कर देना है, ताकि जब आप स्लीव अटैच करो ना तो जो आर्म होल की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आए। अब यहाँ से इसका हम शेप दे देंगे। ये जो हमने हाफ इंच डाउन किया है ना इसे आपको इसी तरह क्रॉस में मिलाना है। नेक देख लेंगे, नेक हमारा डीप है तो जो आपके शोल्डर रहेंगे उसको 0.25 इंच नेक की तरफ आपको माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे।
फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो बैक पार्ट में आपने जितनी लेंथ रखी होगी ना, उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में लेनी है। जब भी हम 4 डॉट विद बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं ना, तो लेंथ में हमारा चेंज होता ही है। तो बैक पार्ट में मैंने लेंथ कितनी रखी थी, 14.5 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करके फ्रंट में मैं निशान लगाऊंगी लेंथ के लिए 15.5 इंच पे। तो देखिए यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 15.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब फ्रंट हमारा ओपन रहेगा ना, तो नीचे की तरफ से आपको 0.25 इंच का हुकाई पट्टी के लिए सिलाई मार्जिन ले लेना है। लेंथ का निशान लगाया, हुकाई पट्टी के लिए निशान लगा लिया। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर और आर्म होल के लिए। तो शोल्डर कितने इंच के निकाले थे, 4.75 इंच के। यहां से मैं निशान लगाऊंगी 4.75 इंच पे। आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। तो आर्म होल हमने निकाला था 5.75 इंच का। यहां से भी निशान लगाऊंगी 4.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट में चेस्ट के लिए। तो जब भी आप फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान लगाओगे, जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसमें आपको ऐड कर देनी है 2 इंच की लूजिंग। लेकिन जब आप ब्लाउज में फिटिंग डालोगे ना, तो जो भी आपके अपर बस्ट और फुल बस्ट का मेजरमेंट रहेगा ना, उसी का यूज करते हुए आपको फिटिंग डालनी है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने लूजिंग ऐड करी तो यहाँ पे हमारे चेस्ट का साइज बढ़ गया, अब जब आप ब्लाउज में फिटिंग डालोगे तो उसी के अकॉर्डिंग फिटिंग डाल रहे हो। अगर आपने लूजिंग ऐड करते हुए फिटिंग डाली ना, तो आपका ब्लाउज बॉडी पे जाके लूज रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो भी चेस्ट का साइज रहेगा उसे डिवाइड 4 करके ही आपको फिटिंग डालनी है। अभी लूजिंग ऐड कर लेंगे हम 35.5 इंच में। और जो लूजिंग रहेगी ना, वो आपके अपर बस्ट में ऐड नहीं होती है, वो हमेशा आपके फुल बस्ट में ही ऐड होगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंच प्लस करूंगी तो मेरा कितना हो गया, 37.5 इंच। इसे हम डिवाइड 4 कर लेंगे तो कितना आया मेरा, 9.25 इंच। अब यहाँ पे चेस्ट का निशान में लगाऊंगी 9.25 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। जिनको भी कंफ्यूजन होता है ना कि फ्रंट में हम क्यों लूजिंग ऐड करते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे डॉट पॉइंट लेते हो ना, उसमें ये जो आपकी लूजिंग रहती है ना, वो कवर हो जाती है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जो आपके आर्म होल की फिटिंग है ना, वो और अच्छी आती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पे लूजिंग लेना क्यों जरूरी होता है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में निशान लगाया था 1 इंच पे, फ्रंट पार्ट पे आपको ये निशान लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकालेंगे। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इस लाइन को अपने शोल्डर से मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो नेक की विड्थ रखी थी 1.75 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पे। यहां से नेक की विड्थ रखेंगे हम 2.25 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप दे देंगे। अब ब्लाउज का पैटर्न हमारा क्या है, 4 डॉट है। तो सबसे पहले आपको निशान लगा लेना है डॉट पॉइंट के लिए। डॉट पॉइंट का निशान लगाने के लिए आपको देखना है आपके शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9 इंच, तो मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। यहाँ से हम शोल्डर का एक सेंटर निकालेंगे। जब भी आप 4 डॉट ब्लाउज बनाओगे ना, तो जो भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा, आपको उसी इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि सबसे पहले हमें निकालना होता है एक सेंटर। उसी सेंटर से हमारा राउंड रेडी होता है कि किस डॉट पॉइंट का निशान कितने इंच पे लगेगा। तो शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 9 इंच पे। अब निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच, इसका हाफ करेंगे तो इसको आपको 2 से डिवाइड कर लेना है। 7 को मैं डिवाइड 2 करूंगी तो कितना आया, 3.5 इंच। अब इसमें आपको प्लस कर देना है 0.25 इंच सिलाई का। 3.5 इंच में सिलाई का 0.25 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। ये देखिए, तो इस तरह से सबसे पहले आपको निकालना है एक सेंटर। ये सेंटर मिल गया, उसके बाद जो आपकी डॉट पॉइंट की मार्किंग रहेगी ना, वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। सेंटर निकालने के लिए जितना भी शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट रहेगा, उस पर निशान लगाना है। एपेक्स टू एपेक्स में सिलाई का 0.25 इंच प्लस करते हुए निशान लगाना है। सेंटर मिलने के बाद सबसे पहले हमारी मार्किंग होती है फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट के लिए। फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से आपको नीचे आना है 1.25 इंच। एपेक्स टू एपेक्स था 3.75 इंच, यहाँ से निशान लगाएंगे 3.75 इंच पे। नीचे से भी निशान लगाएंगे 3.75 इंच पे। तो देखिए, इस तरह से आप आपके फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग कर सकते हैं। इसको सिलाई में हम कितना कवर करेंगे, दोनों साइड से आपको निशान लगाना है 1-1 इंच पे। अब ये पूरा जो आपका रहेगा ना, वो सिलाई में चला जाएगा, तो इसको छोड़ते हुए आपको आपकी वेस्ट के लिए निशान लगाना है। ये सिलाई में टोटल कितना जा रहा है, 2 इंच। यहाँ से मैं माइनस कर दूंगी 2 इंच। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 7.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे, चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला देंगे।
अब हम निशान लगा लेंगे बेल्ट के लिए। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पे। अब जो बेल्ट रहेगा उसमें फ्रंट की साइड से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ आना है। 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसको क्रॉस में मिला देना है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ बेल्ट की मार्किंग आपको किस तरह से करनी है। अब हम बाकी के डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। सेकंड डॉट पॉइंट के लिए आपको वापस से सेंटर पे इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.25 इंच पे। सेंटर से ये बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, तो इस तरह आपको स्केल को रखना है और इसको स्ट्रेट कर देना है। ये हो गया सेकंड वाला। अब निशान लगाएंगे थर्ड वाले के लिए, तो वापस से आपको सेंटर पे इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.25। थर्ड डॉट पॉइंट के लिए भी मैंने निशान लगाया 1.25 इंच पे। अब इसको मिलाने के लिए जो आपकी फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना, उसका आपको एक सेंटर निकालना है और सेंटर से वापस से आपको निशान लगाना है 1.5 इंच नीचे आते हुए, इस तरह से। अब इसको आपको आपके एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। जो आपकी स्केल रहेगी ना वो आपके सेंटर पे आनी चाहिए और इस तरह आपको क्रॉस में मिला देना है। अब निशान लगाएंगे फोर्थ डॉट पॉइंट के लिए, तो फोर्थ डॉट पॉइंट की जो मार्किंग रहेगी ना उसमें आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इन तीनों के लिए निशान लगाया हमने 1.25 इंच पे। फोर्थ वाले डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 1.75 इंच पे। तो देखिए इस तरह से जो आपका गोलाई में सर्कल है ना वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके रेडी होगा। इस तरह से मार्किंग करने से जो आपकी फ्रंट की फिटिंग है ना एकदम परफेक्ट आएगी, ना तो आपको कहीं से झोल देखने को मिलेगा। डॉट पॉइंट भी आपका ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से ज्यादा उठा हुआ है और पफ भी ज्यादा बन रहा है। फिटिंग फ्रंट की एकदम परफेक्ट आएगी। अब इसको हम साइड में मिलाएंगे, तो इसको आपको कैसे मिलाना है, जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना वहां से इंच टेप को रखना है और निशान लगा लेना है 1 इंच पे। और ये जो मैंने निशान लगाया है ना चेस्ट के अकॉर्डिंग देता है। अगर चेस्ट का साइज 38 से कम है तो निशान लगेगा 1 इंच पे, और 38 से ज्यादा है तो ये निशान आपका लगता है 1.25 इंच पे। अब इसको डायरेक्ट आपको एपेक्स पॉइंट से नहीं मिलाना है, इसका आपको हाफ करना है। एक का हाफ होगा हमारा हाफ इंच, इसको हम अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। तो जहां भी आपने निशान लगाया होगा वहां पे स्केल को रखना है, और जो आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा ना उस पर आपको स्केल को नहीं रखना है, उससे 0.25 इंच बाहर की तरफ आते हुए आपको स्केल को जमा लेना है। अब इसको आपको मिलाना है आपके सेंटर से। तो देखिए यहाँ पे जो डॉट पॉइंट है ना वो एकदम फिक्स आपका सेंटर की तरफ ही आएगा, जिससे कि जो फ्रंट में झोल आने की समस्या रहती है ना वो आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग तो हमारी हो चुकी है। सिलाई में आपको इन्हें कितना कवर करना होता है, तो ये आपका हर साइज में फिक्स रहेगा। दोनों डॉट पॉइंट आपको सिलाई में दोनों तरफ से लेने हैं 0.25 इंच। 0.25 इंच से ज्यादा आपको इसको सिलाई में नहीं लेना है। इसके लिए भी मैं निशान लगाऊंगी 0.25 इंच पे। इन दोनों के लिए निशान लगाया 0.25 इंच पे। अब जो फोर्थ वाला डॉट पॉइंट रहेगा उसके लिए आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। जितना आपने चेस्ट लाइन से निशान लगाया होगा ना उतना ही आपका सिलाई में कवर होता है। अब इसे हम थोड़ा बाहर तक जाने देंगे, इस तरह से। अब जो यहाँ पे लूजिंग एड हुई है ना आपकी वो इसमें कवर हो जाएगी, और जितना भी आर्म होल का झोल रहता है वो यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। इन दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखेंगे। फर्स्ट वाली डॉट की लाइन रेडी हो रही है 3.5 इंच पे। दूसरी जहां भी 3.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे हम निशान लगा देंगे। आर्म होल को यहाँ से आपको माइनस करना है हाफ इंच। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेना है। देखिए इस तरह से आपको नया आर्म होल रेडी करना होता है। फोर्थ वाली डॉट की लाइनों को भी आपको नाप के देखना है। ये वाली मेरी रेडी हो रही है 6.75 इंच पे। दूसरी जहां भी 6.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा लूंगी और इस तरह क्रॉस में इसको हम मिला लेंगे। यानी कि इतना कपड़ा आपको हल्का सा बाहर की तरफ ले लेना है, ताकि जब आप ब्लाउज को स्टिच करो तो कपड़ा आपका छोटा बड़ा ना पड़े। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन आपका सिर्फ बेल्ट में एंड होगा नीचे की तरफ 0.25 इंच का। तो यहां से मैं 0.25 इंच पे निशान लगा लूंगी। अगर आप सिलाई में हाफ इंच कपड़ा लेते हो ना तो फिर आपको हाफ इंच जितना मार्जिन लेना है। जितना आप सिलाई में कपड़ा कवर करोगे ना उतना आपका मार्जिन रहेगा। तो बेल्ट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। शोल्डर को 0.25 इंच नेक की तरफ माइनस कर देंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट को हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम आर्म होल को कट करना देखेंगे, तो बेल्ट को साइड में रखेंगे। आर्म होल को आपको देख लेना है। जो आपकी फर्स्ट वाली डॉट की लाइन रहेगी ना उसको इस तरह फोल्ड करते हुए आपको सेकंड वाली डॉट की लाइन के ऊपर रख लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपने आर्म होल की मार्किंग करी थी ना वो बिल्कुल गोलाई में आपकी आ जाएगी।
इस तरह से इसको इसी शेप में हम कट कर लेंगे। अब दोनों डॉट की लाइनों पे हम कट का निशान लगा लेंगे। बेल्ट को देख लेंगे तो इतना जो हमारा डॉट पॉइंट रहेगा वो स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ से आपको बेल्ट को भी हल्का सा कट कर लेना है, नाप के देख लेना है पहले बेल्ट को। तो बेल्ट मेरा इतना ज्यादा एक्स्ट्रा जा रहा है, इसको मैं कट कर लूंगी। फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ब्लाउज की स्लीव हम कट करना देख लेंगे। तो जितना भी आपका फैब्रिक बचा होगा उसको आपको 4 फोल्ड करके ले लेना है। देखिए इस तरह से फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। अब सबसे पहले हम निशान लगाएंगे स्लीव लेंथ के लिए। तो यहाँ से जो मेरे स्लीव की लेंथ है वो है 8.5 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। बैक पार्ट लेंगे और उससे नाप के देखेंगे कि हमारी आर्म होल की गोलाई कितनी आ रही है। सबसे पहले नापने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका शोल्डर रहेगा उसको 1/2 इंच माइनस करना है, जो आपका स्टिचिंग में जाता है। इसको छोड़ते हुए हम गोलाई को नाप के देख लेंगे। तो ये मेरी कितनी आ रही है, 8.5 इंच आ रही है। तो आपको डायरेक्ट निशान 8.5 इंच पे नहीं लगाना है, उसमें से आपको सबसे पहले 0.75 इंच माइनस कर देना है। 8.5 इंच में से मैं माइनस करूंगी 0.75 इंच। तो मेरा कितना आया, 7.75 इंच। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 7.75 इंच पे। ये 0.75 इंच हमने क्यों माइनस किया है, क्योंकि जब हम इसे राउंड में रेडी करेंगे ना तो ये मेरा 8.5 इंच ही आएगा। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। अब स्लीव की गोलाई देने के लिए आपको क्या करना है, जो आर्महोल वाली लाइन रहेगी ना उसे लेंथ वाली लाइन से क्रॉस में मिलाना है और इस लाइन के टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। इस तरह इंच टेप को रखेंगे और इस लाइन के टोटल 2 सेंटर निकाल लेंगे। अब फर्स्ट सेंटर से 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और सेकंड वाले सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे 1 इंच पे और इनको हम गोलाई में मिला लेंगे। अब ऊपर की तरफ से आपको गोलाई में कैसे मिलाना है, तो ये जो आपकी मार्जिन वाली लाइन रहेगी ना, इससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ आपको जाते हुए इस तरह गोलाई में इसको मिला देना है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव को हम कट कर लेंगे। अब जो स्लीव का सेंटर रहेगा ना उस पर आपको एक कट का निशान लगा लेना है। स्लीव को ओपन कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट की गोलाई देने के लिए जो फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा उससे 0.25 इंच बाहर की तरफ आना है और जो आपने सेंटर पे कट का निशान लगाया है उससे 1/2 इंच पे आपको निशान लगाना है। अब कर्व को आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने 0.25 इंच का निशान लगाया ना, इसे इस तरह हम गोलाई में मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसी शेप में इसको कट कर लेंगे। तो ये वाली जो हमने गोलाई दी है ये आपके ब्लाउज के, तो ये वाली जो हमने गोलाई दी है ना ये ब्लाउज के फ्रंट पार्ट के लिए दी है। तो इस पे हम एफ लिख लेंगे और ये वाला जो साइड रहेगा वो ब्लाउज के बैक पार्ट पे अटैच होगा। तो इस तरह से आपको स्लीव को रेडी करके रख लेना है। अगर आपको फोल्डेड ब्लाउज की कटिंग में कुछ भी डाउट रहता है ना तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।